हम लाहौर की बात करेंगे स्पेसिफिकली, क्योंकि लाहौर जो है फ़ज़ाई आलूदगी के अतबार से आलूदा तरीन शहर है, पहले नंबर पे है, एंड दैट्स वेरी अलार्मिंग। हमने इसके कॉजेज़ पे, इसकी प्रिवेंशन पे और ये जो ड्राइव है इसके हवाले से बात करेंगे। सारा हयात हमारे साथ मौजूद है, हमारे माहौलियात है। थैंक यू वेरी मच सारा, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया। कैसी गुड मॉर्निंग जी, अल्लाह का शुक्र। हाउ आर यू? आई एम गुड सारा। सारे ये आपने रिपोर्ट भी देखी, ऑब्वियसली ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम ओवर द ईयर्स अब बहुत ज़्यादा डिस्कस करना शुरू हुए हैं, बिकॉज हम स्मॉग से जो कह लें ये चैलेंज हमारे पास मौजूद है, उसके अलावा भी फ़िज़ाई आलूदगी को लेकर हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल है। आई थिंक आपकी रिपोर्ट एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सी थी, उसने चीज़ें कुछ कवर की, और जिस तरह आपने शुरू में भी कहा, अब ये मौजू जो है काफ़ी सालों से हमारे लिए एक बड़ा संजीदा सा मौजू है, लेकिन इसकी जो वजूहात हैं वो सेम ही रही हैं, जिसमें आपकी व्हीकुलर इमिशंस, गाड़ियाँ, बसें, ट्रक, मोटरसाइकिल, रिक्शा, इनसे निकलने वाला धुआं सबसे पहली वजह है। फिर सनती फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, आपकी बिजली की पैदावार, क्रॉप बर्निंग या फसलों को जलाना, उससे जो धुआं निकलता है, भट्टे, और एक चीज़ जो लोग अक्सर जिसको बाईपास कर जाते हैं वो है कंस्ट्रक्शन। जब आप इमारतें बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, स्पेशली जब आप उनको सर्दियों में बना रहे हैं, जब आपको पता है ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है, तो उससे भी काफ़ी हवाई आलूदगी में इजाफा होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सारा, अब बात वही है कि आपने कहा कि कॉजेज़ इसके वही हैं, लेकिन हमें पता है कि इसके कॉजेज़ क्या है, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट टेकिंग मेजर्स उस लेवल के ऊपर कि हम इस चीज़ को विद टाइम कंट्रोल करें। हमें कॉजेज़ का अदराक है, हमें प्रॉब्लम्स पता है, चैलेंजेस पता हैं, लेकिन हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग या उसकी प्रिवेंशन के लिए मेजर्स क्यों नहीं है? आई थिंक शुरू में तो लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, एंड ये एक इशू था जो आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ा है। ऐसा ही नहीं था कि एक दिन बस हम उठे हैं और लाहौर, बल्कि सिर्फ लाहौर पे फोकस रहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी हवाई आलूदगी का काफ़ी प्रॉब्लम है। इस पे पेशावर में स्पेशली, कराची में कम क्योंकि वो समुंदर के करीब है और हवा गुजरती रहती है, लेकिन हम लाहौर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जिस तरह आपने कहा, वो रूटीनली दुनिया के सबसे आलूदा शहरों में आ जाता है, मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में आता है। पहले गवर्नमेंट ने, पहले हुकूमत ने, लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद जब ये बात बहुत सीरियस संजीदा हो गई, इंटरनेशनली इस पे प्रेशर बनना शुरू हुआ, तब फिर हमें कुछ टाइम चाहिए था टू फिगर आउट कि भाई वजूहात क्या हैं, इसका मेजर क्या लिए जाएं, इसकी सलूशन क्या है, हल क्या है। फिर अब हमारे पास एक अच्छा आइडिया है कि वजूहात ये हैं और अब इनको हैंडल करने का तरीका क्या है। अगर आप चाहती हैं तो मैं उन पर थोड़ा सा सो बेसिकली थोड़ा सा क्रेडिट मैं हुकूमत को देना चाहूँगी। इस वक्त पंजाब हुकूमत ने इसको सीरियसली लिया है और बड़े अच्छे उन्होंने स्टेप्स प्रपोज किए हैं, जिसमें एक उन्होंने अब एक एंटी स्क्वाड स्मॉग भी बनाया है, जिसमें वो जाएंगे, देखेंगे कहीं से एक्स्ट्रा धुआं निकल रहा है, ख़ास तौर पे फसलें जब जला रहे हैं फार्मर्स, तो उन पे, लेकिन हर चीज़ की एक तरतीब होनी चाहिए तरीके से। ऑब्वियसली आपने अब एक किसी किसान के ऊपर जाके एकदम से हमला तो नहीं कर देना, बस उसको समझाना है। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ आगाही। बिल्कुल, पहले अवेयरनेस रेज करें आप इसके ऊपर, और ये भी हुकूमत करना चाहती है। इनफैक्ट स्कूलों में भी अब इन्वायरमेंट और एयर पोल्यूशन को एक सब्जेक्ट के तौर पे वो पढ़ाएंगे, जो कि बड़ी ज़रूरी चीज़ है, कुछ अगले सालों में तो बच्चों ने ही इसको हैंडल करना है। और फिर उसके अलावा एंटी स्मॉग स्क्वाड का मैंने जिक्र किया। सीड जो मशीनें हैं जिससे वो जो अब मंगवाएंगे, क्रॉप सीडर्स जिन्हें कहते हैं, उससे फिर क्रॉप्स जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगली फसल उनसे काश्त कर लेते हैं, हार्वेस्टर की तरह आप उसे सोचें। बड़ी सी मशीन होती है, चाइना से हम मंगवाते हैं, और वो फसलों को इस तरह प्रिपेयर करती है कि आपको पिछली फसल जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप अगली काश्त कर लेते हो। ठीक है। ये फिर ब्रिक किल्न्स या भट्टों को उन्होंने एक ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की बात चली हुई है, कुछ कन्वर्ट भी किए हैं, उससे कुछ मामूली सा फ़र्क पड़ता है, बट ज़्यादा नहीं, बट चलें कोई तो समथिंग और दी अदर।
और अब जो है एक 1337 करके एक नंबर है, हेल्पलाइन भी है कि आप उस पर फ़ोन करें अगर कहीं आपको लग रहा है एक्स्ट्रा धुआं है या कोई कूड़ा जला रहा है या किसी ने फसलें जलाई हैं, रिपोर्ट करें बेसिकली आगाही क्रिएट करने के तरीके। और अब हुकूमत में एक दफ़ा पिछले साल और एक दफ़ा अब ये बात चल रही है आर्टिफिशियल रेन जनरेशन की, जो कि अभी तक आई थिंक हमारे लिए ज़रा नहीं है, प्रीमच्योर है, लेकिन अगर उसकी इतनी ज़रूरत पड़ेगी तो वो मे बी मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में आप सोचें कि उसके ऊपर आपको रिलाई करना चाहिए। लास्ट ईयर एक दफ़ा इन्होंने की है 16 दिसंबर को लाहौर में। इट वाज नॉट वेरी इफेक्टिव, मतलब हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि उससे बदल गया या स्मॉग ख़त्म हो गई या वो। उसका एक वजह ये थी कि जब वो बारिश, एक तो जब आप आर्टिफिशियल रेन की बात करते हैं या आप मसनूई बारिश की बात करते हैं तो वो ये नहीं है कि पूरे लाहौर पे होएगी, वो स्पेसिफिक एरिया, वो कुछ इलाकों में होएगी एग्जैक्टली। और उन इलाकों को आइडेंटिफाई करना और उनको डिसाइड करना किस में करें किस में नहीं करना, वो एक इट्स अ साइंस, उसके पीछे एक पूरी साइंस होती है। फिर और जब पिछली दफ़ा भी यही हुआ कि कई इलाकों में गिरी, कईयों में बिल्कुल बूंदाबांदी हो गई, कईयों में भी जो जहाँ भी आई वो भी ज़्यादा नहीं थी, कुछ आपको काफ़ी ज़्यादा बारिश की ज़रूरत है कि आप जो है वो स्मॉग की लेयर को बिठा लें, आलूदा जो हवा है उसको बिठा लें। सारा, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करने, मेरे पास टाइम कम है, बट मैं चाहूँगी इन द इंडिविजुअल लेवल पे व्हाट वी कैन डू। इंडिविजुअल लेवल पे ये कि आप अपनी गाड़ी का जो है इस्तेमाल वो कम करें। वेहिकुलर या गाड़ियों से निकलने वाला धुआं काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कम करें। उसका तरीका ये कि आपकी शहर में बसें या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होए और सब वो लें। फिर आप फैक्ट्रीज़ जिनकी हैं उसके अंदर फ़िल्टर लगाएं, वो बहुत ज़रूरी है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं। और येस ऑफ कोर्स क्रॉप बर्निंग जो है या फसलों को जलाना, उस पर कंट्रोल रखें। और इंडिविजुअल लेवल पे यही है कि आप आगाही क्रिएट करें, अपने से रहें, ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल ना करें। बिजली पैदा होती है तो ऑब्वियसली पोल्यूशन भी बनती है। सो इंडिविजुअल लेवल पे आप स्मॉग के लिए इतना ही लेकिन आप मास्क अगर पहन सकते हैं बाहर जाते हुए, मास्क पहने। बच्चों को और बूढ़े लोगों को ख़ास तौर पर, या उन लोगों को जिनको लंग इन्फेक्शंस हैं ऑलरेडी हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है। और खिड़कियाँ बंद रखें जहाँ तक रख सकते हैं, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एयर प्योरीफायर्स का भी इस्तेमाल करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने तौर पर छोटे छोटे स्टेप्स कर सकते हैं, मयर्स ले सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली लार्जर स्केल के ऊपर इट्स द गवर्नमेंट हु इज सपोज्ड टू डू एवरीथिंग, बट आप अपने तौर पर कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सारा फॉर कमिंग। सारा हयात, माहिर माहौलियात, हमारे साथ मौजूद थी जी। स्मॉग के हवाले से, ओवरऑल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से हमारे से बात करी थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।